वो हाँ देखो, आंटी ने कह दिया दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो अभी जो है वो तुम लोगों के जो सारे सवाल आएंगे ना एग्जाम में, वो एक्सपीरियंस बेस्ड आएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एक्सपीरियंसेस। मैंने उस वीडियो की एडिटिंग भी किसी को लगा दी है ताकि आप दरम्यान में जो पॉजिटिव सर आपकी आवाज में वो मजा नहीं है जो पहले कंटिन्यू चल रहा था। तो अब मजा आ रहा है। सर अब आ रहा है सर। चलो गुड। अब आई होप कि डिस्टर्ब नहीं है कासिम इस्माइल। तो ये देखो, ये सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डिस्कस की गई है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। गुड, गुड कासिम। तो अब ये देखो कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तीन चीजें हैं। अब तीन से दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, सिर्फ तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। एक एंट्री लेवल मैनेजमेंट है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव की पोजीशन दी जाती है। थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह के बाद और थोड़ा सा एक्सपोजर के बाद आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव लगा दिया जाता है। तो ये एंट्री लेवल पोजीशन। एंट्री लेवल पोजीशन के बाद जो दूसरी पोजीशन आती है वो मिड लेवल पोजीशन होती है, जिसमें आप मैनेजर बन जाते हैं। तो मैनेजर जब आप बन जाते हैं तो आपके अंडर में कुछ रिपोर्टीज होते हैं, इसीलिए आप मैनेजर कहलाते हैं। कुछ मैनेजरियल जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर रिपोर्टीज नहीं होते हैं, जैसे मैनेजर लीगल है, वो एक प्रोफेशनल पोजीशन है। वो एक आदमी भी काम कर सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होता है मैनेजर लीगल, छोटे ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई प्रोफेशनल पोजीशन ऐसी हो सकती है जिसमें, जी वही साहब, यू वांट टू से समथिंग? इफ यू डोंट वांट टू से समथिंग तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। तो तो कुछ पोजीशंस ऐसी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैनेजर होता है, आदमी का टाइटल मैनेजर होता है, लेकिन उसके अंडर में रिपोर्टीज नहीं होते। वो प्रोफेशनल पोजीशंस होती हैं, जैसे मैनेजर लीगल हो गया। अच्छा, तीसरी जो फिर लेकिन ज्यादातर जब लोग मैनेजर बनते हैं तो अंडर उनके, उसका मतलब भी यही होता है कि उनके अंडर में रिपोर्टीज होने चाहिए। भाई साहब, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जी सर, कर दिया सर, कर दिया सर। हाँ ठीक है। और उसके बाद जो है मैनेजर, मिड लेवल मैनेजर के बाद जो पोजीशन आती है वो होती है टॉप लेवल लेवल मैनेजमेंट। जैसे जनरल मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और उसके ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन लेयर हैं। चौथी लेयर आप चाहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव को कह लें, वो भी टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा ही होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के मौके नहीं है। इसकी वजह ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स आ गए और ईआरपी सिस्टम्स आ गए। तो जो काम पहले असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर करते थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट में तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अच्छा होता है भाई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज ए सीनियर पोजीशन। तो वो अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें वेरी भी करती हैं। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप जो एंट्री लेवल लेते हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है, जी के जो कि कहलाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जैसे मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गवर्नमेंट में होते हैं, ग्रेड 19 की पोजीशन होती है, तो वो जाहिर है वो सीनियर होते हैं। तो वहां पे वो इस तरह से नाम रखा हुआ है, वो पुराने जमाने से चला आ रहा है, अभी तक यही रखा हुआ है उन्होंने। तो अब जो आप लोगों में से जो ये बहुत ज्यादा बेताब किस्म के लोग हैं ना, जैसे ये सुमेर है, इरम है, इरम आबिद है, और भी दो तीन को मैंने नोट किया था, हाँ लैला भी है, कि ये जो है चाहते हैं कि एक साल में कुछ मैं ऐसा कर जाऊं कि बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंच जाऊं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में से लेवल्स, और बाहर तो मैंने यूरोप अमेरिका में देखा है कि लोगों को अपनी डेजिग्नेशन की परवाह भी नहीं है। लोगों को ये परवाह है कि भाई उनका पैकेज क्या है और उनकी जॉब क्या है, जॉब चैलेंजिंग है या नहीं। ठीक है, ये होता है। और बहुत सारे लोग मिडिल मैनेजमेंट में रिटायर हो जाते हैं क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में बहुत कम पोजीशंस होती हैं, और ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव तो सिर्फ एक आदमी बनता है।
जी, ज़्यादा जो लोगों का, कासिम साहब सही फरमा रहे हैं कि बेनिफिट्स और पैकेजेस के ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान है कि भाई मुझे कोई पोजीशन मिल गई है, अब मुझे उसके ऊपर पर्क्स एंड पैकेजेस क्या मिल रहे हैं ना ना की। लेकिन जो तुम्हारे जैसे मिलेनियल्स हैं ना और सेंटेनियल्स हैं, जनरेशन जी जो है, जो 95 के बाद पैदा हुए, 2000 के अराउंड पैदा हुए, ये लोगों में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को हर 3 महीने पे इंक्रीमेंट चाहिए, हर 6 महीने पे प्रमोशन चाहिए। इन लोगों को खुश करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट ने ये किया हुआ है कि आज आप जो है एग्जीक्यूटिव लगे, आप प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव, कल आपको असिस्टेंट मैनेजर बना देते, उसके बाद आपको जूनियर मैनेजर बना देते, फिर आपको मैनेजर बना देते, आप काम वही कर रहे होते। तो जब तक कि आपकी जॉब की नेचर चेंज नहीं हुई, आप रियल प्रमोशन नहीं करते। लेकिन चूंकि इससे आप खुश रहते हैं कि भाई मेरी हर साल 2 साल के बाद प्रमोशन हो जाती है, तो जैसे मेरी बेटी ने, वो अर्नस्ट एंड यंग में काम करती है, वो शिकागो में। तो उसने मुझे बताया कि मैं जो हूँ ना, वो अब कंसल्टेंट से क्या बन गई है, वो मैनेजर बन गई। चलो गुड। तो मैंने सर वैसे ही बेसिकली कभी ये भी देखने में आया है कि लोग अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के चक्कर में जो है डेजिग्नेशन को अवॉइड कर देते हैं। इस चक्कर में उनकी करियर ग्रोथ जो वो रुक जाती है क्योंकि प्रमोशंस नहीं हो रही होती उनकी। जब पैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो चुप करके काम करते रहो। जॉब का मकसद क्या है? पैसे कमाना ना, पैसे कमाइए। पोजीशंस है ही नहीं आजकल। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने तो ये पोजीशन का चक्कर ही खत्म कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन को नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। ऑल पोजीशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और हर आदमी अपनी जॉब से बचाने जाता है कि इसकी डेजिग्नेशन क्या है, सेल्स लीड, यानी ये सेल्स का काम करता है। उससे क्या होता है कि लोगों को पैकेजेस मिलते हैं, अब पोजीशन दे फॉरगेट पोजीशंस, और अब पोजीशंस है भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। रियल प्रमोशन यही है जो मैंने आपको बता दिया है। जब आप एक लेवल पे जाते हैं, फिर आप मिड लेवल मैनेजमेंट पे जाते हैं, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जाते हैं। इस दौरान आपको जितने भी डेजिग्नेशन दिए जाते हैं, उसकी वजह से आपको खुशी हासिल होती है। फेसबुक पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, रिश्तेदारों को बता सकते हैं मैं कल मैनेजर था, आप डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया। तो ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए, ठीक है। जब से कंप्यूटर आ गया है, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 लेवल से ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि असल में ये लोग करते थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जितने भी दरमियान के लेयर्स थी, जो हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिसमें दरमियान में लेयर्स बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको अवेलेबल है आपके ईआरपी के ऊपर। तो इसलिए अब जो लेयर्स हैं वो कम हो रही है। तो ये आपको समझना चाहिए। और ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है कि भाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किस किस्म की है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीएसओ है, पीएसओ एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पीआईए है वो एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ आप इंजीनियर एंटर होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर डिप्टी मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर डायरेक्टर बनते हैं, फिर डीएमडी बनते हैं, फिर एमडी बनता है कोई। तो उन्होंने 12-13 लेयर बना दिए हैं। उसका फायदा ये है कि किसी की 35-36 साल की अगर सर्विस है, आमतौर पे अगर 25 ईयर्स की एज में जाते हैं और 60 ईयर्स की रिटायरमेंट होती है, तो 35-36 साल की सर्विस होती है। हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद आदमी प्रमोट हो रहा होता है, तो एक मोटिवेशन रहती है। रियल प्रमोशन ये है जब आपकी जॉब की नेचर चेंज हो। तो इसलिए वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में होना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जॉब की नेचर क्या है। जॉब की नेचर से एचआर डिसाइड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने चार्ट बना के यही बताया कि भाई अब ये 4 लेयर रह गई और चौथे लेयर पे सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ, वो है सीईओ। अब पैरामिड इसलिए बनाया है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो पोजीशंस कम होती चली जाती है। आपको पता है आर्मी में भी 80% लोग मेजर पे रिटायर हो जाता है, क्योंकि आगे की पोजीशंस कम होती है।
टॉप मैनेजमेंट का काम ये होता है कि भाई जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को रन करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें। और 1 मिनट आ रही है। तो टॉप मैनेजमेंट टीम में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट टीम होते हैं। ये मिल करके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है ना वॉइस? अब आप लोगों को आवाज आ रही है? सर आ रही है बारी। अच्छा ठीक है, जी सर आ रही है। ओके। तो ये हो गया आपका पोजीशंस, ये लेवल ऑफ पोजीशंस होती हैं। अब ये देखो, ये समझो, जी सर, आ रही ये है। इसलिए लेवल समझ लो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? पूछें जी, पूछें। सर मैं हाँ ये तो पूछना चाह सर हाँ, मैं ये पूछो। पूछना चाह रही थी कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं वो भी इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर आते हैं या कुछ जो ट्रस्टीज होते हैं वो डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, और आमतौर पे ट्रस्टीज जो होते हैं वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ये लोग आमतौर पे डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, बाहर से लिए जाते हैं, कुछ कुछ इंटरनली लिए जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी उसका मेंबर होता है। ठीक है, उनका काम होता है मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन एक राइट डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो कर रही है, प्रैक्टिसेस और ऑपरेशन सही चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये इसके लिए साल में 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा मीटिंग करते हैं और टॉप लेवल सुपरविजन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। राइट, ओके सर। गुड। और दूसरे साहब ने हाथ हिला किया जैसे जी। आपने भी बताया, जब तक आपकी जो आपकी नेचर चेंज ना हो तो आपकी प्रमोशन जैसे एक मजाक के दिल खुश करने के लिए है। तो जब अब इतनी अवेयरनेस आ गई है सब एम्प्लॉयज को, उसके बावजूद फिर लोग खुश क्यों हो जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आप खुश हो जाती है ना? जैसे तो बस यही चीज है वो भी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है यार, प्रमोट ही कर रहे हैं ना आपको, तो अच्छी बात है। तो आपको थोड़ी पैसे बढ़ जाते हैं, थोड़ी लोगों के गाँव में इज्जत बढ़ जाती है, इसी के लिए तो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो ये सिर्फ बस आपको सीक्रेटली बता रहा हूँ कि रियल प्रमोशन बस 3 होती है। समझ गई आप? नहीं समझी? अच्छी एग्जाम्पल है ना? गुड। हाँ, इस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने अपनी बेगम के साथ 30 साल अच्छे तरीके से गुजार लिए। लेकिन सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं अगर उनको प्रमोट किया जाता है किसी भी कंपनी में इन पाकिस्तान,
तो वो पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके साथ चलती रहती हैं और नेक्स्ट ऐड हो जाती हैं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि अगर प्रमोशन होती और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं हो तो फिर मतलब ऐसे ही है फिर प्रमोशन। तो ऐसा क्यों है कि वो जी, पुरानी तो भी वो चलती रियल रहती नहीं प्रमोशन क्या? है ये। ओके, क्या है सर, सॉरी? जी सर कुछ समझ नहीं आया सर। हेलो? हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ऑनलाइन नहीं है शायद। सर जी आपकी सर वॉइस और ऑनलाइन नहीं है, आवाज सर दोनों ऑनलाइन नहीं है, लेफ्ट कर गए सर। सर सर आपकी लेफ्ट कर गए, वॉइस और आवाज सर दोनों लेफ्ट नहीं आ कर रही। गए। सर कहाँ चले गए? प्रमोशन होती है तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली आजकल जो है ये कोविड की वजह से ऐसा किया जा रहा है कि कोविड की वजह से कोई साहब जॉब छोड़ के चले जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दे देते हैं। अब आपकी सैलरी फर्ज कीजिए कि 2 लाख है, तो वो आपकी सैलरी 2.5 लाख कर देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। जो साहब छोड़ के गए हैं वो 2 लाख की सैलरी पे काम कर रहे थे, वही काम आप 50,000 रुपये में आप कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी खुश है, आप भी खुश हैं, ये है। तो दिस इज नॉट ए प्रमोशन, ये बेसिकली 2 जॉब्स को उन्होंने क्लब कर दिया या 2 जॉब को ज्वाइन कर दिया। तो इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं कि आप लोग परेशान हो सर जाए, क्या ना ना। जॉब इन्वेस्टमेंट यही कहलाती है? नहीं, जॉब इनरिचमेंट ये नहीं है। जॉब इनरिचमेंट ये है कि आपको जो भी काम दिया जाए उस काम के अंदर सारी चीजें आप ही कर रहे हो। जैसे आप डिजाइन इंजीनियर हैं तो बिम भी आप ही चला रहे हैं, और उसके बाद आप जो है वो क्लाइंट से भी आप ही मिल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी आप ही। तो सर ये आपको, मल्टीटास्किंग हो गई ना। तो जहाँ पे ये मल्टीटास्किंग है तो वो फिर डिजाइन, वो ये जॉब की आपको इनरिच किया गया। जैसे एचआर मैनेजर है, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनसेशन बनाने के लिए भी, हायरिंग के लिए भी, एडवर्टाइजिंग के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। तो हम कहेंगे कि इसकी जॉब इनरिच, जॉब इनरिचमेंट कहलाती है। ठीक है, अभी आएगा आगे जॉब सही है इनरिचमेंट। सर, नाउ आई गेट इट। तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो इससे आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। ये सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, ये नया ट्रेंड है जो आपको समझना चाहिए। अब ये समझो, ये तुम समझ लोगे तो तुम चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाओगे कि मैनेजरियल स्किल्स 3 तरह के होते हैं, और आपको हर लेवल पे आपको 3 तरह के स्किल की जरूरत पड़ती है। नॉट दिस वन, ग्राफ आ गया। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट यार, इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। जी शुमाइल सर अहमद। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। वो भेजेंगे रिक्वेस्ट, उनसे बोले दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें, ठीक है। उनको बोला दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये बारिश वारिश हुई है इस वजह से। सर 3 टाइप्स के मैनेजर्स हैं।
फंक्शनल मैनेजर्स, फ्रंटलाइन मैनेजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स, ये जो आपने बताया कि मल्टी टास्क मैनेजर है सर, ये किस में आता है? जॉब इन्वेस्टमेंट जॉब पूछा था, इन्वेस्टमेंट पूछा था। वो बता रहा हूँ मैं। वो बता रहा हूँ मैं। नहीं सर, ये जो मैनेजर्स आपने बताया कि मल्टी टास्क मैनेजर है, तो ये किस में आता है सर? फ्रंटलाइन मैनेजर्स में आता है, ऑपरेशनल मैनेजर में आता है या फंक्शनल मैनेजर में आता है? मल्टीटास्किंग तो मल्टी आपको टास्किंग तो आपको आप मिसाल के तौर आप पे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन भी हो रहा है यार। क्वेश्चन भी हो रहा है यार। जी, अभी को नहीं हो रहा ना? अब आवाज आ रही है आपको, राइट? यस सर। ओके। तो मल्टीटास्किंग जो है ना, वो किसी लेवल पे भी हो सकती है। आप एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में आपको उन्होंने प्राइसिंग का भी काम दे दिया है, ब्रांडिंग का भी काम दे दिया है, इवेंट मैनेजमेंट का भी काम दे दिया है, उस लेवल पे भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मिड लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे आ गए, उस लेवल पे भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग का ताल्लुक जॉब के लेवल से नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कराते हैं, एक आदमी को कई टास्क दे देते हैं। शुमाइल, यू हैव सम क्वेश्चन? नो सर, अभी नहीं है। तो हाँ, हैंड्स ऑन कर दीजिए। थैंक यू। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन ये कि मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा। सर नेक्स्ट सैटरडे आपने बताया था कि मिड कंडक्ट होगा, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ये आइडिया दे दें कि आप पेपर किस तरह का बनाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह से प्रिपेयर करूं। कुछ पढ़ाया ही नहीं है तो तुम लोग पेपर क्या, और तुम लोग पहले ही चैप्टर में अटके हुए हैं। नेक्स्ट में नहीं लेंगे एग्जाम, वजह उसकी है कि वो थोड़ा सा कल छुट्टी हो जाएगी, कल कोई क्लास नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीकेंड के बाद वाले भी कर लेंगे, और उसमें आपके 1 2 3 4 4 चैप्टर्स आएंगे, और वो चारों चैप्टर आपने पढ़ना है और मेरी वीडियोस सुननी है। वजह उसकी है कि मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन देता हूँ वो एक्सपीरियंस बेस्ड देता हूँ, सिनारियो बेस्ड देता हूँ, और वो जो कि जॉब कर रहे हैं उनके लिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि किताब में क्या लिखा हुआ है और मेरे वीडियोस में क्या बोला जा रहा है। अगर आप उसे फोकस करेंगे देन यू विल बी एबल टू गिव आंसर। वेरी गुड तशमीम, बहुत अच्छा किया आपने 1 and 2 कर लिया। ज्यादा नहीं हो जाएंगे? जी, 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तो क्या करूं, मतलब मैं 5वीं किताब के 5वीं जमात का निसाब पढ़ाना शुरू कर दूं? मैनेजमेंट सीख रही हैं मैडम आप, समझ गई? मैनेजमेंट नहीं सीखेंगी तो फिर वो जा करके ऑर्गेनाइजेशन में बेवकूफ़ी की बातें करेंगी। इससे बेहतर है कि आप अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। नहीं, एमसीक्यूज नहीं होंगे, इसलिए कि ऑनलाइन जो ओके। स्टूडेंट होते हैं वो फिर एमसीक्यूज का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। सेकंड चैप्टर में साइंटिफिक थ्योरीज हैं,
हो सकता है मैं सेकंड तक ही पढ़ा पाऊँ यार, मैं स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, तो इसलिए जितना पढ़ाऊंगा उतना इतना का एग्जाम होगा। तुम लोग परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो? तुम लोग किसी ने बताया नहीं है कि मैं ग्रेड देने में बहुत ज्यादा लीनियंट हूँ, लेकिन 2 दफा ऐसा हो चुका है कि पूरी क्लास को फेल कर दिया था। ओके, तो पढ़ोगे नहीं तो फिर कोई ग्रेड नहीं मिलेगा। अभी जैसे सर लीडरशिप हमें में ये बताइए कि आप प्रैक्टिकल वो देते, जो भी देते हो प्रैक्टिकल। क्या सर हमें ये पता है कि हमने क्लास अटेंड की है, एग्जाम दिया है, तो हाँ हमें ये पता है कि आप जो भी देते हो प्रैक्टिकल होता है, वो बस वो हाँ प्रैक्टिकल हो रहा है सब, जो भी अगर करना है प्रैक्टिकली करना है। बिल्कुल, तो इसलिए जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन बात यह है कि आप किताब पढ़िए और लेक्चर सुनिए, दैट विल बी एनफ इंशाल्लाह। हो सकता है कि सर वन थ्योरी अगले वीकेंड तक कितना कर पाऊंगा, चैप्टर 2 तक कर पाऊंगा ज्यादा ज्यादा। और तुम लोग टेक्निक सीख गए हो कि सर को रोको किसी तरीके से, पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो, तो ये भी टेक्निक होती है। तो बात ये है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, किसी दिन अचानक पढ़ा दूंगा बहुत सारा, फिर परेशान हो गए, इसलिए मुझे पढ़ाने दो। और राफे बताइए क्या हुआ? जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। बस सर मैं अभी अभी असल में मैं ड्राइव कर रहा था, मैं अभी अभी आया हूँ। बस पूछना ही चाह रहा था कि आपने अभी कुछ शुरू किया है या नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है। गपशप कर रहे हैं इतनी देर से, ये लोग पढ़ाने ही नहीं दे रहे हैं मुझे। ये नहीं ये नहीं, आप स्मार्ट, पढ़ाइए सर। इनको ये नहीं पता कि बुढ़े बाबों के पास कितनी टेक्निक्स होती है। चलो ठीक है, कर लो। हाँ भाई सुमेर शेख साहब, आपका क्या सवाल है? आप भी पूछ लीजिए यार। सर वो सवाल नहीं है, जो आपके हाँ ऑडियो लेक्चर हैं हमारे पास है हम्म कि लेक्चर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का, और चैप्टर लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का, हम्म, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1, तो यही सारे लेक्चर कवर करने हैं जब तक आपके ये सारे लेक्चर अपलोड हो जाए। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। जी बिल्कुल सुमेर साहब, आप बिल्कुल सही समझे हैं। मुझे लगता है आप ए ग्रेड स्टूडेंट हैं। जी सर। बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसलिए आप इन दो चीज़ों में फोकस करें, किताब और लेक्चर्स के उस पे फोकस करें। और मुझे जब टाइम मिलेगा, आई होप कि कल मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। और अभी कल से क्लास नहीं ले रहा हूँ ना, तो कल क्लास नहीं ले रहा हूँ तो अभी तो पढ़ाया ही कुछ नहीं है, तो पढ़ाया कुछ नहीं तो इम्तहान किस चीज़ का लूंगा। इसलिए ज़रा सा मुझे पढ़ाने दो। हाँ भाई जरीन जहर, आप भी पूछ लीजिए, आप ही रह गई थी, पूछिए। अब वो नाराज हो गई। मैडम जरीन सहर, आप सवाल पूछ लीजिए भाई। ओके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, मैं इतनी परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं हूँ मेडिकल की फार्मेसी की स्टूडेंट और हमने ये मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। और यहाँ इंटरनेट का मसला, लेक्चर का मसला, और आपको पता है आपने 2 चैप्टर कहा था, वो मैं पढ़ चुकी थी, रीड कर चुकी थी, लेकिन लेक्चर मुझे सुनना था। मैं चाहती थी मैं सुनूँ, समझूँ क्या कहते हैं, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा है किसी तरह। मैंने आपके पुराने लेक्चर्स निकाल के वो सुने थे, लेकिन आज तो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। तो इस तरह तो मैं कन्फ्यूज़ होंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है चीज़ें। हालाँकि बुक में बहुत आसान थी, बुक में तो बहुत ईज़ी लिखा हुआ था, लेकिन लेक्चर सुनना चाहती थी मैं। तो ये तो ओके, बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए, आई क्योंकि मैं इस अप्रिशिएट। फ़ील्ड की नहीं हूँ, ये मेरे लिए नया है सारा। उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और यस यमुना, आई अंडरस्टैंड आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले आप लोगों को बताया था ना कि कॉफ़ी लेकर के आया था, बैरिस्टा की ट्रेनिंग ली थी, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। तो आप भी मैनेजमेंट पहले टाइम पढ़ रही हैं तो अच्छी बात है लैला। और तुम लोग तो काबिल स्टूडेंट हो जरीन। ये जो जैसे में एडमिशन होता है, वो तो बिल्कुल टॉप स्टूडेंट्स का होता है। 75% 80% लेने वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम आराम से मैनेज कर लोगी, पहली दफ़ा सब्जेक्ट है तो क्या हुआ। अच्छी बात है, आदमी को डिफरेंट काम करते रहना चाहिए। आजकल अभी मल्टीटास्किंग की बात हो रही है ना, उसके लिए मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती है। कोई घबराने की बात नहीं है। और जब तक कि आप लोगों की घबराहट दूर नहीं होगी, मैं इम्तहान भी नहीं लूंगा।
इसीलिए मैं आज फिजिकल क्लास लेना चाह रहा था, लेकिन ख़ास तौर पे लड़कियों की वजह से मैंने फिजिकल क्लास नहीं ली कि रोड्स वगैरह के हालात बहुत ख़राब है, तो आप लोगों को तकलीफ ना हो। मेरे घर से तो एनआईटी बहुत करीब है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब कैसे सर हैं आप? माफ कीजिएगा, बीच में बात कर रहा हूँ। एक सैफुर रहमान है टीक्यू का, वो उसको एक्सेप्ट करें। 1 घंटे से वो ट्राई कर रहा है, आपको उसको नहीं कर रहे हैं आप। कहाँ है? मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई आएगा ही, रिक्वेस्ट आएगी तो करूँगा ना। कहाँ है? नज़र आ रहा है आपको कहीं पे? तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना, मैं इसके बात कर लेता हूँ। सॉरी। उनको बोलेंगे भाई आप रिक्वेस्ट सही से भेजेंगे मुझे, और अगर जीमेल नहीं है आपके पास तो रिक्वेस्ट इधर आएगी ही नहीं। ओके सर, ओके। तो बोलो जीमेल है तुम्हारे पास? अच्छा जनाब, तो इसलिए आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं। हमारे पीजीटी में हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, और फिर इसीलिए हम उनको फिर उनकी मर्जी के हिसाब से जिसमें जाना चाहते हैं वो चले जाते हैं। और मैं स्पेशली जो ज़्यादा इन्वॉल्व करता हूँ अपने आप को मैनेजमेंट साइड पे, इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स मुझसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं मेरी एक्सपर्टीज़ का एरिया है। जैसे सप्लाई चेन के स्टूडेंट भी मुझसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। प्रोडक्शन और टीकेएम के बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट मुश्किल से पढ़ते हैं, जबकि उन सब्जेक्ट्स में 3-3 सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ते हैं। तो मैं बेसिकली उनको ट्रेन करता हूँ कि भाई आप जॉब मार्केट में कैसे काम करेंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो ज़रीन आप भी नहीं घबराएं, और इरम आप भी नहीं घबराएं, और भी कोई साहब या साहबा घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ जाएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी, तो मैं कोई इम्तहान लेने नहीं जा रहा। और ये बात ज़हन में रखना, अगर पढ़ोगे नहीं तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? तो पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको समझा दूँ। और मैं स्लो इसीलिए जा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पहला सब्जेक्ट है एनईडी में। कोर्स हम कवर कर लेंगे ठीक-ठाक जितना हमने करना है, लेकिन ये है कि वो पहले आप लोगों का थोड़ा-सा एतमाद बन जाए और आप लोग कम्फर्ट लेवल बन जाए, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, समझ गए? हाँ, यार ये सैफ रहमान साहब आप तशरीफ लाएँ। हेलो सैफ, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम वहीद। सैफुर रहमान साहब कैसे हैं आप? तो ऐड हो गए फिर भी ऐड नहीं होता, ये इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब ये मुझे 8 बजे एक दूसरी क्लास लेनी है प्रोजेक्ट की, तो आप लोगों से इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी सैटरडे को, एंड दैट विल बी ए फिजिकल क्लास। तो फिजिकल क्लास में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें और आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लें। तो अभी तुम लोग अगर मेरे लेक्चर सुन लो तो बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है? वो भी यही चीज़ है मैंने पढ़ाई है। जी बतूल शहजादी बताइए। सर जी बिल्कुल फिजिकल क्लासेस जा रही है जी बिल्कुल। सर मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, और अपना मैंने तो डिफरेंट फील्ड्स में जॉब की है, तो मुझे तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मैं तो हमेशा ही कुछ यूनिक पढ़ना चाहती थी, और ये सप्लाई चेन का कोर्स करके मुझे मेरा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि मैं आपसे बाकी फर्दर कोर्सेज भी एनरोल करूंगी। हाँ इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। वजह उसकी ये है कि भाई तुम लोग तो मैनेजर बनोगे ना, फार्मेसी पढ़ी है तो तुम लोग मैनेजर बन जाओगे 2-3 साल में, तो मैनेजमेंट तो आपको वैसे ही आनी चाहिए, यस सर। ठीक है? हाँ तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप बेफिक्र होके आराम से पढ़े, और कोई कोई सर टेंशन तो लर्निंग कर। अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी इंडस्ट्री का, तो हम लोग के लिए मुश्किल नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में? क्यों मुश्किल होगी, मैं आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर तो करता हूँ, क्यों मुश्किल होगी? और मैं कोई ऐसी बात थोड़ी पूछ लूंगा जो कि बिल्कुल इंडस्ट्री से स्पेसिफिक हो। आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, दैट विल बी एनफ, ठीक है? सर लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगी तो ए ग्रेड नहीं ले सकती, ये मकसद है। मैं सबको ए ग्रेड दे देता हूँ। ए ग्रेड उसको देता हूँ जो अच्छा पेपर परफॉर्म करता है, जो क्लास में पार्टिसिपेट करता है। तो देखो अभी तक सिर्फ 2 बच्चों को मैंने नंबर दिए हैं, तो बाकी को किसी को नंबर ही नहीं दिया है। जब यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं आएगा, नंबर नहीं भरेंगे, तो ए ग्रेड कैसे लोगे, ठीक है? तो तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो, तुम लोग सवाल ही खत्म नहीं होते। अभी लैला तुम भी पूछ लो। सर मैं कह रही थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक के साथ यूट्यूब के लेक्चर्स की बात कर रहे हैं ना आप? यूट्यूब के लेक्चर जो आप क्लास में थे उनके इसी किताब को जो मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाया था या शायद 1-2 मॉड्यूल पहले पढ़ाया था, ये वो लेक्चर्स हैं।
ठीक है, तो ये सेम इसी के लेक्चर्स है, तो उनको सुनो। हाँ यासिर जी हुसैन सर, साहब, मैंने सुने। तो लैला परेशान हो सर वो लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, जो लास्ट आपके लेक्चर्स है ना वो नहीं मिल रहे हैं सर, वो कहाँ से मिलेंगे आपके लेक्चर्स? मेरे लेक्चर यूट्यूब पे है, यूट्यूब का लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हाँ देखो बहुत सारे जो आपको बुक्स में यासिर आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना, सर इस बारे में बता चुके हैं। सही है कासिम भाई, थैंक यू। ठीक है, वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपका एक्सपीरियंस सही तरीके से ब्लेंड हो सके। आप जनरेशन का जिक्र किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन जनरेशन इसलिए बताया है कि जब आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट जनरेशन से ताल्लुक होगा, बातचीत होगी, उनके साथ काम होगा, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि बेबी बूमर्स तो बड़े बदमाश होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। वजह उसकी कि आपको बेबी बूमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता। जब बेबी बूमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो आप उनको उसके लिहाज से हैंडल कर लेंगे, इसलिए बताया आपको। बाकी आप थोड़ा नेटवर्क पे सर्च कर सकते हैं, मेरे लेक्चर सुन सकती हैं, उन लेक्चर्स में भी बेबी बूमर्स का जिक्र है और सारी जनरेशन का जिक्र है। तो और फिर अभी जो मेरे लेक्चर है ये भी मैं डाउनलोड कर दूंगा, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ये सब आपके लिए, ऑल मटेरियल इज फॉर यू। जो भी मटेरियल आपको चाहिए जस्ट आस्क फॉर इट। ओके जी, खान अफरीदी साहब, यू आर वेलकम। इस्लाम सर ये नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे ही है, वकात खान बात कर रहा हूँ। हाँ वकात बिल्कुल 7 बजे ही है, ठीक है, यही टाइमिंग्स रहेंगी। टाइमिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी है, सैटरडे की भी टाइमिंग बता दी है। तो ओके सर, इंशाल्लाह जाएगा। आज के लेक्चर में तो हमने बातें की है, क्या है, तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो, तो वो फिर क्या सवाल था यार, खान अफरीदी दोबारा पूछो यार। सर टाइमिंग का ही पूछ रहा था, 7 बजे की आपने बता दिया है। टाइमिंग सैटरडे 7 से 8, और संडे का क्या टाइम बताया मैंने? सर 7 से 10। हाँ 7 से 10। 7 से 10 सर, 7 से 10 3 घंटे सर। संडे 7 to 10 सर, 7 to 10। 6 to 9 नहीं कहा है सर, संडे 6 to 9। 6 to 9 है संडे, ठीक है। अब ये याद रखना, संडे 6 to 9 है और सैटरडे 7 से 8 है। सर आपने 5 to 8 बताया था संडे का टाइम। मेरे पास तो यहाँ पे 6 to 9 लिखा हुआ है सर ग्रुप पे जो आपका मैसेज था वो 5 to 8 6 to 9 है। आपकी क्लास संडे को है ना? संडे को ऑनलाइन क्लास सर जो आपने बताया था ना, तो वो 5 to 8 सॉरी सर, संडे की जो ऑनलाइन क्लास थी वो 5 to 8 बताई थी आपने। सही है, बिल्कुल उसी से स्टिक कीजिए भाई, 5 to 8 ही है, ठीक है। और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं एक दफा लिख के दे देता हूँ तो उसी पे चला करें, मुझे कंफ्यूज मत किया करें, मैं बहुत आसानी से नहीं सर, हम जवान है, हमें याद रहता है। वेरी गुड। तो तुम्हारा जो, आप तो जवान है ना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कंफ्यूज मत करो भाई। 0 माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जवान रखे भाई। 08 सैटरडे संडे है 5 से 8 और सैटरडे है 7 से 8। अब दोबारा नहीं पूछना मुझसे, ठीक है, ये फाइनल है। क्या बात है यासिर हुसैन, आई लव यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हियर आई हैव अनदर क्लास एट 8 o'clock, इट हैज ऑलरेडी पास्ड। तो इंशाल्लाह आप लोगों से सैटरडे मुलाकात होगी फिजिकल क्लास में इन एनडी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर वीकेंड एंड आज़ादी मुबारक आप लोगों को। अल्लाह हाफिज सर, इंडिपेंडेंस सर मुबारक सर, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज आज़ादी सर, मुबारक हैप्पी आपको भी। इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर इंडिपेंडेंस डे। आपको भी मुबारक इंडिपेंडेंस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। टू यू टू, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर वो प्रोजेक्ट वाली क्लास आप यहीं से ही शुरू करेंगे या नेक्स्ट लिंक देंगे? हेलो